Good morning to all. Myself Komal Sevak. The topic of my seminar is Raman spectroscopy. First of all, the principle of Raman spectroscopy is when monochromatic radiation is incident upon a sample, then this light will interact with the sample in some फैशन. मतलब हम सैम्पल पे जब भी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन डालेंगे उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होगा. द सैम्पल में शो रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ द लाइट. Here Raman is totally based on the scattering of the light. In case of Raman spectroscopy, we will use laser light to irradiate the sample. Whenever we talk about the scattering of the radiation, it gives us the information about the molecular structure. मतलब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि वो हमें मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताएगा कि उसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या है. Whenever we incident light on any molecule, there may occur collision between the photons, that is the light particle, and the molecule, मतलब sample. So, and this collision is of two types, that is elastic collision and inelastic collision. First, elastic collision. In this type of collision, photon may be scattered where the photon neither gain or lose energy in their collision with the molecule. मतलब यहाँ पे हम जब भी मॉलिक्यूल पे इंसिडेंट करेंगे रेडिएशन, वो मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं होगा. मतलब जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम इंसिडेंट्स करेंगे उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी री एमिट होने के बाद भी हमें मिलेगी. और दिस टाइप ऑफ स्कैटरिंग इज कॉल्ड एज वेलिंग स्कैटरिंग. मतलब the scattered radiation have the same energy as the incident photon. Second, inelastic collision. On collision with molecule, photons may be inelastically scattered, where the photons may gain or lose energy in their collision with the molecule. मतलब यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे सैम्पल पे लाइट डालेंगे तो जब वो लाइट री इमिट करेगा उसमें उसके एनर्जी में चेंज होगा. इन द सेंस उसका फ्रिक्वेंसी चेंज होगा. मतलब वो फोटोन का एनर्जी इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है. एंड दिस टाइप ऑफ स्कैटरिंग इज कॉल्ड एज रमन स्कैटरिंग. इन केस ऑफ रमन स्कैटरिंग, टू टाइप्स ऑफ लाइन्स आर ऑब्जर्व, दैट इज स्टोक लाइन एंड एंटी स्टोक लाइन. फर्स्ट, स्टोक लाइन. द लाइन विच इज एट लोअर फ्रिक्वेंसी देन द इंसिडेंट लाइन इज कॉल्ड एज स्टोक लाइन. स्टोक लाइन में क्या होगा कि जब हम डालेंगे लाइट सैम्पल पे तो जो उसकी फ्रिक्वेंसी है इंसिडेंट की, उसकी फ्रिक्वेंसी और री इमिट होने के बाद जो फ्रिक्वेंसी हमें मिलेगी उसमें कम होगी. मतलब री इमिट होने वाली फोटोन की फ्रिक्वेंसी एज़ कम्पेयर टू इंसिडेंट लाइन की फ्रिक्वेंसी कम होगी. एंटी स्टोक लाइन. द लाइन विच इज़ एट हाइयर फ्रिक्वेंसी देन द इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड एज एंटी स्टोक लाइन. मतलब जब भी हम सैम्पल पे लाइट डालेंगे तो इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी और री इमिट होने के बाद जो हमें लाइट की फ्रिक्वेंसी मिलेगी उसमें री इमिट होने वाले की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी. वी कैन क्लियरली सी इन दिस डायग्राम. कंसिडर फर्स्ट केस, दैट इज स्टोक लाइन. द इंसिडेंट रेडिएशन इज इट स्टार्टिंग फ्रॉम n इक्वल टू 0. मतलब मॉलिक्यूल n इक्वल टू 0 इस पोजिशन पर था. जब हमने उस पर लाइट इंसिडेंट की, इट जम्प्स टू द वर्चुअल लेवल एंड आफ्टर री इमिशन ऑफ लाइट इट इज़ एट n इक्वल टू 1. मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी एज कम्पेयर टू इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी से कम है. सो दिस इज़ द स्टोक लाइन. एंड इन केस ऑफ एंटी स्टोक लाइन, द मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट एट n इक्वल टू 1. आफ्टर द इंसिडेंट इट जम्प्स टू द वर्चुअल लेवल and it re-emit the light and comes to the position n equal to 0. मतलब यहाँ पे री-इमिट करने के बाद की जो फ्रिक्वेंसी हुई फोटोन की या मॉलिक्यूल की वो एज़ कम्पेयर टू इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है. रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी. द मॉलिक्यूल विच लैक परमानेंट डायपोल मूवमेंट गिव राइज टू द रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी. मतलब रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें जो मॉलिक्यूल में डायपोल मूवमेंट नहीं है उसका रोटेशन पता चलेगा. द सिलेक्शन रूल फॉर प्योर रोटेशनल रमन ट्रांजिशन ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज del J इज इक्वल टू 0 और प्लस माइनस 2. द del E वैल्यू फॉर द रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज del E इज इक्वल टू B इन ब्रैकेट 4J प्लस 6. मतलब हम ये फॉर्मूला से रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के ट्रांजिशन पता कर सकते हैं. Suppose if we put J equal to
0, तो ट्रांजिशन होगा 0 to 2. तो डेली कैन बी कैलकुलेटेड बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ j इन द equation. Similarly, we can calculate the value of Delhi by putting the values of j as j equal to 1 and j equal to 2. From this equation or from this value, we can conclude that the energy separation between two successive Raman lines is pole B. See this diagram. This diagram is Raman transition between del j equal to plus minus 2 rotational level in a diatomic molecule. इन दिस केस सपोज मॉलिक्यूल स्टार्टिंग में j इक्वल टू 1 पर था इस पोजीशन पर, तो जब हमने उस पर लाइट इंसिडेंट की इट विल जम्प टू द वर्चुअल लेवल एंड आफ्टर द री इमिशन सपोज इट कम्स टू द वैल्यू j इक्वल टू 3. सो डेल j कैन बी कैलकुलेटेड एज फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन. सो 3 minus 1 will be equal to 2. So del j equal to 2 and this transition is allowed because our selection rule is del j is equal to plus minus 2. This diagram is the rotational Raman spectra due to the transition in figure A. मतलब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये स्पेक्ट्रा हमें मिला है. Applications of Raman spectroscopy. Raman spectroscopy is commonly used in chemistry since vibrational information is specific to the chemical bond and the symmetry of the molecule. Therefore, it provides a fingerprint by which the molecule can be identified. मतलब रमन स्पेक्ट्रा के थ्रू हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, उसकी बॉन्डिंग, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी यूज टू ऑब्जर्व अदर लो फ्रीक्वेंसी एक्साइटेशन ऑफ द सॉलिड सच एज प्लाज्मोन्स, मैग्नॉन्स एंड सुपर कंडक्टिंग गैप एक्साइटेशंस.